अभी तक मैं जो बात कहता था और कई बार मैंने उसको साबित भी किया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सत्ता की चौखटों पे दम तोड़ चुकी है। चंद्रशेखर आजाद रावण जब से सांसद बने हैं नगीना से, तब से उनका एक अलग ही रोला है। अलग अलग जगहों पे वो दौरा कर रहे हैं, अलग अलग लोगों के लिए न्याय की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलीगढ़ में चोरी के शक में औरंगजेब उर्फ फरीद की पीट पीट कर की गई हत्या के मामले में अब नया मोड़ आ चुका है। जहां लगातार राजनीतिक दलों के लोग मृतक औरंगजेब के परिवार से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, उसको लेकर अब पूरा परिवार प्रदर्शन करने के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है उन्हें सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। चंद्रशेखर आजाद उनसे मिलकर उनको न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है न्याय तो मिला नहीं, उल्टा उनके मृतक भाई व अन्य 7 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। भीम आर्मी चीफ ने कहा कि वह मुकदमा खत्म नहीं किया तो आरोपी फरार है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो अब विरोध प्रदर्शन हम लोग मिलकर करेंगे। लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। मृतक औरंगजेब की बहन के द्वारा बड़ा ऐलान करने से अब पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। मृतक की बहन का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उनके भाई को ही आरोपी बनाया गया है, कहीं ना कहीं इस मामले में सियासत का बड़ा रोल है। यही कारण है कि 11 दिन बाद उनके भाई के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि 18 जून देर रात मामू भांजा में कपड़ा व्यापारी मुकेश चंद मित्तल के घर में चोरी के शक में 35 वर्षीय युवक फरीद उर्फ औरंगजेब को कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस के पहुंचने पर युवक काफी गंभीर हालत में पाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसको जिला अस्पताल में भर्ती करा था, जहां पर उसकी मौत हो गई थी। अब उसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद अलीगढ़ पहुंचे हैं और वो सरकार पर हमलावर हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सत्ता की चौखट पर दम तोड़ रही है। अभी तक मैं जो बात कहता था और कई बार मैंने उसको साबित भी किया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सत्ता की चौखटों पे दम तोड़ चुकी है। आपने और मैंने देखा कि एक मॉब लिंचिंग यहाँ हुई और उसका वीडियो है कि किस तरह से 12-15 लोग एक आदमी को सरियों से, लोहे की रोड़ों से, डंडों से पीट रहे और इतना पीटा कि उसकी जान चली जाती है। आज जब मैं उनके परिवार से मिला तो मुझे जानने का मौका मिला कि उसकी 22 फ्रैक्चर थे, 22 जगह से उसकी हड्डियां टूटी गई थी। आप समझो कि उस पर कितने हमले हुए होंगे। और फिर उसको न्याय देने की बजाय जो लोग नामजद हुए उनको गिरफ्तार करने की बजाय अभी 6 से ज्यादा लोग जो हैं जो खुले घूम रहे हैं, अपनी दुकानों पे काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। जो कि पुलिस ने, आप समझिए, सरकार में अगर किसी मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग हो या दलित के साथ या पिछड़े वर्ग के साथ, आदिवासी वर्ग के साथ मॉब लिंचिंग हो और पुलिस तत्काल कार्रवाई करे तो कार्रवाई आप समझिए इतनी जेन्युइन होगी कि सब कुछ जांच परख कर किया जाएगा, किसी का भी नाम फालतू ना हो जाए। तो उन लोगों को वीडियो एविडेंस के आधार पर चिन्हित किया गया और उनमें से 6 लोग बाहर आराम से घूम रहे हैं। उल्टा 11 दिन बाद इन्हीं के परिवार पे के 7 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि भाई ये लोग उसके साथ शामिल थे, जबकि सच ये है कि ये लोग अपने अपने कामों पे अपने अपने घर थे, ये वहां थे भी नहीं। तो मैंने यहाँ के कप्तान साहब से ये मांग की है कि वो घटना को दोबारा चेक कराएं। हो सकता है इनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी वहां हो। अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग के तहत औरंगजेब की हत्या हुई, उसका वीडियो भी सामने आया। उसको न्याय देने के बजाय पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही पुलिस मुकदमा दर्ज कर दी है। उन्होंने कहा कि एसपी से मैं मांग करता हूं कि वह घटना की दोबारा से जांच करें। हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद भी कहीं वहीं हो। सत्ता की नजरों में चंद्रशेखर आजाद अगर नजर आए तो हम पर भी एक मुकदमा लिखना चाहिए, क्योंकि अगर न्याय नहीं दे सकते तो आपको वर्दी की गर्मा को बचा नहीं सकते तो आप अपनी वर्दी उतार दीजिए। आप कुर्सी पर बैठने के अधिकारी नहीं हैं। 11 दिन बाद मृतक औरंगजेब और उसके 7 साथियों पर सत्ता के दबाव में मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा दबाव में दर्ज हुआ है जिसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और पीड़ित औरंगजेब के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तो लगातार चंद्रशेखर आजाद योगी सरकार पर हमलावर हैं। अलीगढ़ में पहुंचकर उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के साथ अन्याय कर रही है, उसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। औरंगजेब के परिवार के खिलाफ ही मुकदमा लिख देना ये कहाँ का न्याय है, और हम लोग अब औरंगजेब के परिवार के साथ खड़े हैं। अगर सरकार और पुलिस महकमा हमारी बात नहीं मानती, हमको न्याय नहीं देती, तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और एक विशाल धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण आगे
क्या कुछ करते हैं इस घटना को लेकर, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। अलीगढ़ में जब ये घटना घटी थी तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। बात दो गुटों की हो गई थी, बात दो संप्रदायों की हो गई थी। इसलिए अब चंद्रशेखर आजाद भी वहां पहुंच गए हैं और औरंगजेब को न्याय दिलाने की कस्में खा रहे हैं। कैसी लगी आपको खबर? क्या औरंगजेब को चंद्रशेखर आजाद के द्वारा न्याय मिल पाएगा या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।